सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग अध्यात्म के उस कथा का रसोचिंतन करेंगे कि कैसे मार्कंडेय धाम वो विश्व प्रसिद्ध हुआ। कैसे एक बालक जो है, जो थोड़े दिनों के लिए किसी प्रकार से जन्म लिया था, वो अजर अमर हो गया। एक सच्ची जो घटना बनारस में घटी, वाराणसी में घटी, उसका वर्णन मैं आज आपके सामने रखता हूं। देखिए, काशी के किसी विद्वान ब्राह्मण को संतान नहीं था। वो शिव भक्त थे, शिव जी की आराधना करते थे, ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा करते रहते थे। तो अब उसकी तपस्या से वो प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए वत्स बताओ। अब पंडित जी इसलिए परेशान थे कि उम्र उनकी ढलती जा रही थी, उन्हें कोई पुत्र नहीं था। कहते हैं भगवान, हमारी बड़ी इच्छा है कि हमारे वंश को चलाने के लिए हमें पुत्र मिल जाए तो अच्छा है। तो शिव जी कहते हैं कि तुम्हें भैया सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए। देखो ध्यान रखना, यदि कुपुत्र होगा तो लंबा जिएगा, लेकिन वो जीवन भर तुम्हें कष्ट देगा। और यदि सुपुत्र होगा तो उसकी आयु मात्र 5 दिन की होगी, लेकिन वो तुम्हें सुख प्रदान करेगा। लेकिन अब जैसा बुद्धि होती है, तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा है भगवान, हमें वो सुपुत्र ही दे दीजिए, कुपुत्र लेके हम क्या करेंगे। अब आगे देखिए, अब ब्राह्मण के घर बालक ने जन्म लिया। बड़ा ही सुंदर बालक था वो। जैसे बालक बड़ा होता चला गया, ब्राह्मण का दुख भी बढ़ता गया। यह सोचकर कि आपको 5 दिन का नहीं बल्कि 5 साल का उसको जीवन दान मिला था, 5 डेज का। तो जैसे बालक बड़ा होता चला जाता है, ब्राह्मण का दुख भी बढ़ता गया, यह सोचकर कि यह 5 साल बाद हमसे बिछड़ जाएगा। चिंतित होकर वह एक संत से मिला। कहा महाराज कुछ उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्र की आयु बढ़ जाए, मात्र 1 वर्ष शेष है, क्या करूं, मन बड़ा ही उद्विग्न है। संत बोले चिंता मत करो, इसकी आयु कोई सिद्ध संत ही बढ़ा सकते हैं। ब्राह्मण कहता कैसे मिलेंगे। तो कहा कि संत महाराज कहते हैं तुम ऐसा करो, तुम सभी को सिद्ध मानना शुरू कर दो, कोई ना कोई तो कभी ना कभी मिल ही जाएगा। अब वो ब्राह्मण महाराज गंगा किनारे कुटिया लगा करके बैठ जाते हैं और अपने पुत्र को भी वहां साथ में रख लेते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करना कि सुबह उठते ही जो भी तुमको दिखाई पड़े सबको नमस्कार, सबको प्रणाम करना। अब यहाँ पे आपको भी चीज बताने का प्रयास करेंगे कि प्रणाम करने में कितनी शक्ति है। क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने, जो बहुत बड़े डॉक्टर भी थे, वो हमारे शरीर के हार्मोन्स को भी समझते थे, बॉडी स्ट्रक्चर को भी समझते थे। तो प्रणाम करने से आप जैसे ही देखिए इस तरह से हाथ करते हैं, तो जैसे ही आप भी अपने जीवन काल महसूस करते होंगे कि आदि आपने किसी को प्रणाम किया तो निश्चित रूप से आपसे दुश्मनी भाव से नहीं दिखेगा। वो आप आशीर्वाद के ही मुद्रा में आप कहेगा भैया प्रणाम, या कहेगा खुश रहिए, यानी अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपको वो देता चला जाएगा। तो इसी तरीके से जो है जीवन भी धन्य होने लगता है बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने से, उनका पैर छूने से। तो अब क्या बालक क्या करता था कि सुबह सुबह उठ करके वो जितने लोग जाते थे सबको प्रणाम करता था। पशु हो, पक्षी हो, किसी कोई भी हो, सबको प्रणाम कहता था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जब अब देखें
अब जब बच्चे के जीवन के 4 दिन शेष रह गए तो क्या होता आगे कि घोर निराशा हो गई, छा गई। अब सुबह सुबह सप्तऋषि उधर से गुजर रहे थे, अब उसके जीवन के मात्र 3 दिन बचे हुए थे। तो अब वो बड़े ही आदर के साथ बालक ने पहले दंडवत किया, फिर उनको प्रणाम किया। अब सप्तर्षि जो 7 ऋषियों का जो ग्रुप है, समूह है, वो कहते हैं चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। बालक को देखा है तो सुंदर बालक है, संस्कारी है, तो उनके मुंह से निकलता है चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। अब 7 ऋषियों ने 7 बार उसको आशीर्वाद दिया। अब पिता जो थे बच्चे के, ब्राह्मण महाराज को आंखों में आंसू गिरने लगे। तो उन्होंने कहा कि सप्तऋषियों ने पूछा कि ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो हाथ जोड़कर बोलते हैं कि मुनिजन, इसकी आयु मात्र 3 दिन बाकी है, सिर्फ 3 दिन। सप्तऋषि चौंके, कहा पूरा वृत्तांत उन्होंने सुना, लेकिन ब्राह्मण देवता ने शिव जी का नाम नहीं बताया। कहा कि भगवान की कृपा से मिला तो जरूर है, लेकिन शिव जी का नाम उन्होंने नहीं बताया। अब ऋषिगण सोच में पड़ गए कि ऐसा करो कि इसको तुम हमें दे दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ब्राह्मण देवता कहे कि 3 दिन के बाद हमसे बिछुड़ जाएगा, उन्होंने उसको सप्तऋषि को दे दिया। अब फिर बालक उनके साथ चला गया। अब देखिए सप्तर्षि उसको लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचते हैं सवेरे सवेरे। अब पहले सप्तर्षि उनको प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद देते हैं। अब पीछे से बालक भी दंडवत उनको प्रणाम करता है, तो उनको सब ब्रह्मा जी यही बोल रहे थे चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। अब सप्तर्षियों ने आपने विचार किया कि अब चला जाए, हंसते हुए चले, कह रहे हैं कि चलो काम तो हो गया, अपनी तो बला टली। अब ये बला जो ब्रह्मा जी के सर पे चली गई। अब चलो एक दिन पहले हमने कहा चिरंजीवी भव, आज ब्रह्मा जी ने भी कह दिया चिरंजीवी भव। यदि ब्रह्मा जी झूठे हो साबित होंगे तो हम भी झूठे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी पूछने लगे क्या बात है, क्यों आप लोग हंस रहे हैं? तो पता चलता है कि उम्र मात्र, तब उनको यह समझ में आता है कि जो कथा है चल रही है उसमें अब बालक का आयु मात्र 2 दिन का बाकी है। आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया है। अब ब्रह्मा जी ने कहा तो सब जानते हुए इसे मेरे पास क्यों ले आए? कहा इसी तरह सप्तर्षि कहते इसी तरह हम भी फंस गए थे, इस बालक की सुंदरता को मोहित होकर के हम लोग भी चिरंजीवी कह दिया, ये फंस गए थे। तो हमने आपसे आशीर्वाद दिलवा दिया, आप जानिए और आपका आशीर्वाद। सोचने लगे ब्रह्मा जी कि अब देवादिदेव महादेव ही इस भावी को मिटा सकते हैं। अब बात देखिए, अब उस बालक का अंतिम दिन है। ब्रह्मा जी सभी मिलकर महादेव के दरबार में सबसे पहले ब्रह्मा जी उनको प्रणाम करते हैं, शिव जी को। फिर सप्तर्षियों ने प्रणाम किया, फिर उस बालक ने उन्हें प्रणाम किया। तो महादेव ने पहले ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया, फिर सप्तऋषियों को आशीर्वाद दिया, फिर वो सुंदर उसी भाव में आकर के बालक को भी कहते हैं चिरंजीवी भव। अब बालक की तो आदत थी, वह साष्टांग दंडवत की मुद्रा में पहले से ही पड़ा हुआ था। अब तो शिव जी महादेव ने आशीर्वाद दिया। अब ब्रह्मा जी की बारी थी। ब्रह्मा जी हंसने लगे, शिव जी बोले क्या बात है भैया, क्या बात है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ही समझो, अब 1 दिन ही बचा है, इसकी उम्र में आज का दिन बचा है। शंकर जी चौंकर कहे आए, आज का दिन किसका बालक है? तो अब काशी के उस ब्रह्मा जी कहते हैं भैया देखिए महादेव जी, काशी के उस ब्राह्मण का बालक है। शंकर जी मुस्कुराने लगे, उनको याद आ गया ये तो मैंने इसको आशीर्वाद दिया था ब्राह्मण को, तो बत्तीय बालक सामने आया है, यह तो हमारा ही दिया हुआ बालक है। ब्रह्मा ने कहा कि बालक भी आपका, आशीर्वाद भी आपका, आप जाने, आपका काम जाने और हम लोग तो चले। अब लोग सब चले जाते हैं, अब मामला यह गंभीर हो जाता है। महादेव बोलते हैं अब बालक यहीं पर सब लोग छोड़ कर जाइए। बाबू सभी लोग बालक को छोड़कर चले गए।
और शिव जी ने बालक से कहा कि डरो मत, यहाँ जो शिवलिंग है वहां बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए बेलपत्र चढ़ाते रहो। अब देखें, कथा आपको अच्छी लग रही हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, औरों को भी कराएं, जिससे अपने काशी की जो परंपरा है, जो सच्चाई है, अब भगवान तक को भी आना पड़ रहा है, इसके बारे में लोगों को और पता चले और हम लोग का सर जो है गर्व से और ऊंचा हो जाए। अब देखिए, बालक, अब चूंकि कथा आगे बढ़ती है इस प्रकार से कि बालक तो पहले से ही डरा हुआ था। जैसे ही यमराज, अब समय पूरा हो गया उसका, यमराज आए अपना जो है फंडा फेंकते हैं उसके ऊपर। अब वो मृत्यु का, अब वो जो बालक जो है डर के मारे शिवलिंग से चिपट जाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ कह के रोने लगता है। अब भगवान तो, अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही, अब त्रिशूल लेके प्रकट हो जाते हैं। अब यमराज ये देखते कि अरे बाप रे, आज तो मैं भी गया काम से। तो कहते हैं, यमराज जी कहते हैं, अरे प्रभु ये क्या, इसका दिन पूरा हो गया, जो आप लोग की व्यवस्था है उसी व्यवस्था में तो मैं ये कार्य कर रहा हूं। तो महादेव कहते हैं कि मैंने कितना दिन दिया था, तो मैंने कितना समय दिया था? तो यमराज ने कहा आपने 5 वर्ष समय दिया था। तो कहा कि भैया मैंने 5 वर्ष का समय दिया था, तो तुम कैसे समझ गए इसका 5 वर्ष पूरा हो गया? फिर समझाते हैं प्रभु, क्या समझाते हैं कि देखो, आप सभी लोग अपने बच्चों को भी ये बात समझाने का प्रयास करिएगा। कहते हैं कि देखो, कलयुग से बड़ा द्वापर होता है, और द्वापर से बड़ा त्रेता होता है, और त्रेता से बड़ा सतयुग होता है, और सबको इन चारों युग को मिलाकर के एक कल्प होता है, और कई कल्पों को से मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब आगे देखें, बताते हैं कि अब 10 ब्रह्मा बनने बिगड़ते हैं, तब शंकर का एक दिन होता है। कहा मेरा 5 दिन बनाओ, कितना हो जाएगा? कितना हुआ? यमराज चकराने लगे, कहे प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। यमराज ने हाथ जोड़े, सोचने लगे कितनी यमराज बदल गए होंगे, और यह बालक और वो बालक को वहीं पे यमराज छोड़ चले जाते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं, और यही बालक जो है ये मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। अब मार्कंडेय जिसका प्रलय में भी नाश नहीं होता, ब्राह्मण का वह बालक सदा के लिए अमर हो जाता है। आज वाराणसी जिले में वही मार्कंडेय धाम के नाम से प्रसिद्ध है। आप सभी को प्रणाम। आज जय श्री राम।